भारत के ये 3 मंदिर हैं काले जादू के लिए मशहूर। यहाँ करवाया जाता है हर तरह का टोना टोटका। जी हाँ, हम सभी आसमानी गतिविधियों, काला जादू, प्रेतवाधित स्थानों, भूतों की कहानियों और ऐसे कई विषयों पर हमेशा से दिलचस्पी दिखाते आए हैं। बचपन से ही हमें ऐसी स्टोरीज और टीवी पर दिखाई जाने वाली घोस्ट सीरीज में रुचि रही है। लेकिन असल में अगर आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई दें या पता चले तो हम सभी डर जाते हैं और यही सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो असल में होती हैं। हम बात कर रहे हैं टोना टोटका की। जी हाँ, भारत में ऐसी कई जगह है जहाँ जादू टोना किया जाता है और कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। चलिए आपको उन मंदिरों के बारे में बताते हैं जहां जादू टोना कराया जाता है। तमिलनाडु में काला जादू मंदिर, प्रत्यंगिरा देवी और काला जादू। जी हां, प्रत्यंगिरा देवी हिंदू शास्त्र में सर्वशक्तिमान देवी हैं। वह आदिशक्ति का एक उग्र रूप हैं और कहा जाता है कि उनका ये अवतार भय पैदा करता है। उन्हें अक्सर एक शेर सिर वाली और भयंकर दिखने वाली देवी के रूप में वर्णित किया जाता है। उन्हें शत्रुओं का नाश करने वाली कहा जाता है। यही कारण है कि उन्हें काले जादू से भी जोड़ा जाता है। प्रत्यंगिरा देवी से जुड़े तमिलनाडु में 3 मंदिर हैं जहां उनकी पूजा के साथ साथ काला जादू भी होता है। इन मंदिरों में देवी अलग अलग रूप में स्थापित हैं। अय्यावादी मंदिर, जी हाँ, यहाँ उनकी प्रतिमा को 18 हाथों के साथ सिंह मुख वाली अवतार में रखा गया है। मंदिर बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये एक ऐसे गांव में स्थित है जिसका इतिहास रामायण के इतिहास से जुड़ा हुआ है। मंदिर अय्यावाड़ी गांव में स्थित है जो कुंभकोणम से 6 किलोमीटर दूरी पर है। गांव के नाम के पीछे एक दिलचस्प तथ्य है। महाप्रत्यंगिरा देवी की पूजा करने आए 5 पांडव भाइयों के लिए ये गांव रुकने का पॉइंट था। उन्होंने उनकी पूजा करने के लिए अपने सभी हथियार एक पेड़ के नीचे रख दिए थे और इसलिए गांव का नाम एवरपाड़ी पड़ा, जो समय के साथ अय्यावादी में बदल गया। तमिलनाडु में काला जादू मंदिर, करुमरी अम्मन मंदिर। जी हाँ, यहाँ उनके अवतार को बेहद अनोखे तरीके से दिखाया गया है। यहाँ 4 शेर उनके रथ को खींच रहे हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में विशेष रूप से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। इस दौरान भक्त उन्हें खुश करने के लिए लाल मिर्च भेंट में चढ़ाते हैं। कहते हैं कि ये उनकी पसंदीदा चीज़ है। तमिलनाडु में काले जादू के मंदिर, वेडियन एंथल मंदिर। जी हाँ, तमिलनाडु में काले जादू के मंदिरों में से एक। इस मंदिर में देवी को अपने 5 मुखी शेरनी अवतार के साथ कमल पर बैठे हुए दिखाया गया है। वह अपने पसंदीदा थेची फूलों से सुशोभित हैं और हर शुक्रवार की रात उनकी पूजा की जाती है। उनके सभी भक्त शारीरिक या मानसिक अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते हैं और कहा जाता है कि वह अपने भक्त की हर समस्या का इलाज करती हैं जो उनके पास पूरी आस्था के साथ आते हैं। तमिलनाडु में काला जादू उतारने का मंदिर, सोलिंगनल्लूर। क्या आपने तमिलनाडु के काले जादू के मंदिरों में से एक सोलिंगनल्लूर मंदिर के बारे में सुना है? यह मंदिर लोगों पर लगे काले जादू से छुटकारा पाने के लिए प्रसिद्ध है। महाप्रत्यंगिरा देवी को महाशक्ति का अवतार कहते हैं। जब राजा हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु के भक्त को मारने के लिए जा रहे थे तो भगवान विष्णु ने राक्षस राजा को मारने के लिए नरसिंह अवतार का रूप धारण किया था। मारने के बाद नरसिंह क्रोध से भर गए क्योंकि राक्षस का खून उनकी प्यास को नहीं बुझा पा रहा था। चीजें नियंत्रण से बाहर हो गईं। नरसिम्हा खून से लथपथ हो गए और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। फिर भगवान शिव ने शेर के चेहरे और चील के पंखों के साथ सर्वेश्वर का अवतार लिया और नरसिंह को रोकने के लिए महाशक्ति ने प्रत्यंगिरा देवी का अवतार लिया। कहा जाता है कि महाप्रत्यंगिरा देवी सर्वेश्वर की पंख पर विराजमान थी। इस दौरान महाप्रत्यंगिरा देवी का अवतार इतना भयावह था कि नरसिंह डर के कारण शांत हो गए थे। इस मंदिर में उनका अवतार उग्र रूप में दिखाया गया है। यही नहीं, ये मंदिर काला जादू हटाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। काले जादू से परेशान कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए यहाँ आते हैं। ये तमिलनाडु के काला जादू वाले मंदिरों में से एक है। और ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।